हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है आइसोट्रोपी एंड एन आइसोट्रोपी। इस टॉपिक को देखने से पहले हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज द अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और हर क्रिस्टल की एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, यानी खास इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसको हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं शुगर एंड साल्ट। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे कि एक खास कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और जब कई खास शेप्स मिलती हैं तो ये क्रिस्टल लेटस बनाती हैं। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। वर्ड अमॉर्फस का मतलब ही है कि नो फॉर्म, यानी इनकी कोई शेप नहीं होती। इसके स्ट्रक्चर में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो एक खास पैटर्न से अटैच नहीं होते, वो रैंडम पैटर्न से अटैच होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स की हमारे पास एग्जांपल्स में रबड़, प्लास्टिक और ग्लास आ जाते हैं। अमॉर्फस सब्सटेंसेस जो हमारे पास होते हैं उनको हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तमाम डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास एन आइसोट्रोपिक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं डायरेक्शन के साथ साथ। जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वैसे इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। यानी अमॉर्फस सॉलिड्स जिनका स्ट्रक्चर बेढंगम किस्म का रैंडम स्ट्रक्चर होता है, एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता, वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होंगे। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका एक खास पैटर्न होता है, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न शो करते हैं, वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अब एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर और आइसोट्रोपिक बिहेवियर को ब्रॉडली एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइसो का मतलब हमारे पास इक्वल होता है, ट्रोपिक का मतलब वे होता है, नॉट इक्वल वे, या आप नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस बोल सकते हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर कहते हैं। आप इस साइड से स्टडी करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास, फर्ज करें क्लीवेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये इस साइड से जब आप देखेंगे तो डिफरेंट होंगी। इधर से देखेंगे तो उसकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही होंगी, इस साइड से देखेंगे तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, इसी तरह इस साइड से देखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो बोली है वो है क्लीवेज। क्लीवेज को अब देख लेते हैं किस तरह। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, देखेंगे आप खास पैटर्न है इनका। ये एटम्स जो हमारे पास हैं ये खास पैटर्न में, खास शेप में अरेंज हुए हुए हैं। अगर आप इस साइड से स्टडी करेंगे A to B तक, अगर हम इसको क्लीव करवा देते हैं यानी सेपरेट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न में आप देखेंगे कि ये जो बड़े डॉट्स हैं, एक ये है और दूसरी साइड पे हमारे पास ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। अगर तो हम इसको किसी और जगह से क्लीव करें और सेम इसी तरह का पैटर्न आए हमारे पास, तो वो आइसोट्रोपिक बिहेवियर होगा। लेकिन अगर दूसरी जगह से क्लीव करने से एक को डिफरेंट पैटर्न आता है तो वो हमारे पास एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर होगा। दूसरी जगह से हम C से D तक क्लीव करवाते हैं। जब आप C से D तक क्लीव करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इधर नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट हैं और इनका पैटर्न भी डिफरेंट है। यानी एक डायरेक्शन से, एक साइड से ये डिफरेंट पैटर्न दे रहे हैं और दूसरी साइड से ये डिफरेंट पैटर्न दे रहे हैं। आपने A से B तक क्लीव करवाया तो पैटर्न आपके पास ये आया, दूसरी जगह से आपने क्लीव करवाया तो पैटर्न आपके पास है ये वाला आया, C से D तक जो है। यानी जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो रेगुलर पैटर्न वाले होते हैं, जब उनको हम क्लीव करवाएंगे
तो वो हमारे पास एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करेंगे, यानी नॉट सेम इन एवरी वे, नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ये हमारे पास होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि क्लीवेज वाली है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता है कि जब कोई लाइट आके किसी मीडियम पे स्ट्राइक करती है, किसी सॉलिड्स पे, हम यहाँ पे सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं, किसी सॉलिड पे आके स्ट्राइक करती है तो वो बेंड हो जाती है, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जब लाइट आके स्ट्राइक की, फर्ज करते हैं इस एटम के साथ स्ट्राइक की, हम फर्ज करते हैं कि वो इस साइड पे बेंड हो जाएगी। लेकिन जब सेम मॉलिक्यूल पे, सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड पे हम दूसरी जगह पे स्ट्राइक करवाते हैं लाइट को, तो लाइट फर्ज करें यहाँ पे आके स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद वो इस साइड पे मुड़ गई, यहाँ स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद इस साइड पे बेंड हो गई या इस साइड पे बेंड हो गई, तो उसने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स उसमें नहीं आए, यानी इस जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आएगी, इस जगह पे बेंड होने की वैल्यू डिफरेंट होगी और इस जगह पे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी। एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आ रही हैं। ये एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर है हमारे पास के तमाम डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा। इसी तरह हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हमारे पास फोर्थ वन थी थर्मल कंडक्टिविटी, यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं या हीट को पास करवाते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो किस तरह का बिहेव करेंगे। यकीनन एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन किस तरह हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर बेंजीन टाइप बने हुए हैं, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन कार्बन ये आपस में मिले हुए हैं। आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब आप इन कार्बन में देखेंगे, इस कार्बन में, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है। एक इस साइड पे कार्बन के साथ, एक इस साइड पे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, एक इस कार्बन के पास C के साथ H मौजूद है जो कि शो नहीं करते हैं। इधर लगा के आप बॉन्ड बना के H वो शो कर सकते हैं। चौथा बॉन्ड इसका कंप्लीट नहीं है। जब हम बेंजीन का पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, जब दूसरा बॉन्ड लगाते हैं तो इसके बॉन्ड्स कार्बन के कंप्लीट हो जाते हैं। अभी इसके बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है कार्बन के। ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन को चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये चौथा बॉन्ड यानी इन बिटवीन है, यहाँ पे सस्पेंडेड हैं, जो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यानी ये बीच में सस्पेंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉटेड लाइंस यानी हमारे पास सस्पेंडेड इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इसका एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, फर्ज करें हम इस डायरेक्शन से पास करवाते हैं, ये जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन सस्पेंडेड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सस्पेंडेड है। इस साइड से जब हमने पास करवाई इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेट लाइन में पास करवाई, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी जब हम यहाँ से पास आउट करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। जब किसी और जगह से हम पास आउट करवाएंगे तो हमारे पास, फर्ज करते हैं हम इस जगह से पास आउट नीचे से करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास से डिफरेंट होगी। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो हो रही हैं, यानी एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसी तरह जब हम थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे, हीट पास आउट करवाएंगे, हीट का भी सेम फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उसकी कंडक्टिविटी भी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगी हमारे पास। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास आइसोट्रोपिक बिहेवियर है। आइसो का मतलब हमें पता है कि इक्वल होता है, ट्रोपिक का मतलब वे, इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। जिस साइड से भी आप स्टडी करेंगे, इस साइड से स्टडी करें, इस साइड से स्टडी करें, उसको प्रॉपर्टीज़ को इस साइड से हम स्टडी करें,
किसी भी साइड से स्टडी करेंगे हम तो सेम प्रॉपर्टी अमॉर्फस सॉलिड्स शो करते हैं, क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट तो होता नहीं है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो हमारे पास क्या होंगी, सेम इन ऑल डायरेक्शंस होंगी। यानी इसके किसी भी पॉइंट पे आके जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो इक्वली बेंट होगी। इस जगह पे आके स्ट्राइक करे, इस जगह पे आके स्ट्राइक करे, इस जगह पे आके स्ट्राइक करे, जिस जगह पे भी स्ट्राइक करेगी उसकी वैल्यू सेम आएगी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी भी इसमें सेम होगी। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे या हीट पास आउट करवाएंगे तो वो किसी जगह पे ज़्यादा किसी जगह पे कम नहीं होगी। यही हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स का आइसोट्रोपिक बिहेवियर है कि वो इक्वली इन एवरी डायरेक्शन होती है हमारे पास।